लालची सेठ और मंत्री की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही अमीर था और उसे अपनी संपत्ति का बहुत अभिमान था। सेठ के पास काफी सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात थे, लेकिन उसकी लालच का कोई अंत नहीं था। उसकी चाहत थी कि वह और अधिक धन कमाए, चाहे इसके लिए उसे किसी भी प्रकार का अनैतिक रास्ता क्यों न अपनाना पड़े। उसके स्वभाव के कारण नगरवासी उससे दूर रहते थे और उसकी निंदा करते थे। एक दिन उस नगर में एक नए मंत्री की नियुक्ति हुई। मंत्री बहुत ही बुद्धिमान और नेक दिल इंसान थे। उन्होंने पहले ही दिन से नगर के लोगों की समस्याओं का समाधान करना शुरू किया और जल्दी ही उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। नगरवासी उनके कार्यों से खुश थे और उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। ये बात सेठ को अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि अगर मंत्री की लोकप्रियता इसी तरह बढ़ती गई तो लोग उसे यानी सेठ को महत्व देना बंद कर देंगे। इसलिए उसने एक योजना बनाई जिससे वह मंत्री को नीचा दिखा सके। एक दिन सेठ ने मंत्री को अपने घर दावत पर बुलाया। मंत्री ने विनम्रता से सेठ के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। जब मंत्री सेठ के घर पहुंचे तो सेठ ने उनका बहुत स्वागत किया और उन्हें महंगी महंगी वस्तुएं दिखाने लगा। मंत्री ने सेठ की संपत्ति देखकर उसकी तारीफ की, लेकिन इसके बावजूद मंत्री के चेहरे पर कोई लालच या ईर्ष्या नहीं थी। सेठ ने सोचा कि मंत्री की परीक्षा लेना जरूरी है ताकि उसकी असली भावनाएं सामने आ सकें। दावत के दौरान सेठ ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, आपने इस नगर में बहुत सारे लोगों की मदद की है और आपकी प्रतिष्ठा काफी ऊंची है, लेकिन क्या आप जानते हैं, धन ही असली ताकत होती है। आप चाहें तो इस संपत्ति का कुछ हिस्सा ले सकते हैं। मंत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सेठ जी, धन केवल साधन है, लेकिन यह हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर हम धन के पीछे भागते रहेंगे तो हमारी संतुष्टि और सच्ची खुशी कहीं खो जाएगी। सेठ मंत्री के इस उत्तर से खुश नहीं हुआ और उसे नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उसने मंत्री को कई प्रकार के अमूल्य रत्न दिखाए और कहा, मंत्री जी, ये रत्न आपके हैं, आप चाहें तो इन्हें बांट रख सकते हैं। मंत्री ने फिर विनम्रता से मना कर दिया। सेठ ने फिर से कोशिश की और अंत में मंत्री से बोला, अगर आप इन चीजों को नहीं लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरी दावत का अपमान कर रहे हैं। इस पर मंत्री ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, असली सम्मान इस बात में है कि मैं आपके इस आदान प्रदान में शामिल नहीं हूं। मुझे इस धन में कोई रुचि नहीं है। सेठ को लगा कि मंत्री पर धन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसने सोचा कि उसकी लालच की यह योजना विफल हो गई। मंत्री ने उसे समझाया, धन और संपत्ति जीवन की सच्ची खुशी नहीं देते, बल्कि हमारे अच्छे कर्म और दूसरों की मदद करना ही हमें सच्ची संतुष्टि देते हैं। अगर हम दूसरों की भलाई का सोचें और उनके लिए कुछ करें तो हमारा जीवन सफल और अर्थपूर्ण बनता है। सेठ ने मंत्री की बातों से बहुत कुछ सीखा। उस दिन से उसने अपने स्वभाव को बदलने का निश्चय किया। उसने तय किया कि अब वह धन को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करेगा। धीरे धीरे वह नगरवासियों के बीच एक प्रिय व्यक्ति बन गया। उसकी मदद और परोपकार के कार्यों की वजह से लोग उसे सम्मान देने लगे। इस प्रकार मंत्री की समझाइश ने सेठ को सही राह पर लाने में सफलता पाई। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन का महत्व तभी है जब हम उसे सही तरीके से उपयोग करें और दूसरों की भलाई के लिए काम करें।